महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी सभी 48 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। ये घोषणा बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ ने की है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान आवाज इंडिया टीवी से खास बातचीत करते हुए ये बात कही है। महाराष्ट्र में गठबंधन के सवाल पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। अशोक सिद्धार्थ ने कहा कि इस बार महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी अपना खाता जरूर खोलेगी। आने वाली 5 या 6 तारीख यानी 10 मार्च से पहले तक देश के लोकसभा के आम चुनाव की घोषणा हो जाएगी। उस संबंध में हम अपने लोगों को लोकसभा के चुनाव में किस तरह की हमारी तैयारी होनी चाहिए, किस तरह से हम प्रत्याशियों का चयन करेंगे, किस तरह से हमारे संगठन की भूमिका होगी, उस संबंध में आज हम लोग जिले वाइज बुला कर के उनको समझाने का काम करेंगे। सर, अभी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बसपा की तरफ से कितनी सीटों पर लड़ने का मन अभी फिलहाल में बना चुकी बसपा? आज की तारीख में अभी तक बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के द्वारा हम लोगों को निर्देश है कि हम लोग महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पे अपनी कैंडिडेट की तैयारी करें। आने वाले समय में जो भी निर्देश हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी का होगा, हम उस निर्देश को ज़मीनी हकीकत पे उतारने का काम करेंगे। सर, जैसे अन्य राज्यों में बसपा ने गठबंधन किया है, तो महाराष्ट्र में इसे इग्नोर क्यों किया गया है? उसके 2 कारण हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले चुनाव में जो 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, उनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और आंध्र प्रदेश मतलब तेलंगाना और उधर के प्रदेशों में, तो वहाँ पर जो मुख्य पार्टी के रूप में आप लोग देखते हो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस थी। और जहाँ तक बहुजन समाज के हितों की बात को अगर आप ध्यान में रखें तो बहुजन समाज पार्टी के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बहुत अंतर नहीं दिखाई देता है। एक नंबर बात। दूसरा ये कि जो समझौता हम लोगों ने पिछले चुनाव में केवल छत्तीसगढ़ में किया था, छत्तीसगढ़ में भी हमने समझौता उस पार्टी के साथ किया था जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही तिरस्कृत पार्टी थी। यानी कि छत्तीसगढ़ जनता पार्टी छत्तीसगढ़, यानी कि अजीत जोगी जी जो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में जो पार्टी बनी थी, उसके साथ हमने समझौता किया। परिस्थितियों के अनुकूल हम लोगों ने रिजल्ट भी हमको मिला। वो अलग बात है कि वहाँ पर वोट जो भारतीय जनता पार्टी का था, वो भारतीय जनता पार्टी से जो वोट नाराज़ हुआ वो सीधा कांग्रेस को चला गया। लेकिन एक अच्छा हुआ कि हम लोग जब वहाँ पर मिलकर के चुनाव लड़े तो एक फ़ायदा हुआ कि हमारा अपना वोट जो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है वो इंटैक्ट रहा और बड़ी पैमाने में पिछले चुनाव की अपेक्षा हमको वोट भी ज़्यादा मिला, सीट भी ज़्यादा मिली और नंबर 2 पे हम लोग ज़्यादा रहे।